अनम्यूट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर चल रहे एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क की। और ये सब हम जानेंगे होम मिनिस्ट्री, बीएसएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट्स के आधार पर। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर बॉर्डर क्रॉस करना सिर्फ किसी की मजबूरी ना हो, बल्कि एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड मुनाफे वाला बिजनेस हो। खुफिया रिपोर्ट्स तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इसे कॉर्पोरेट स्टाइल सिंडिकेट बताती हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है, ये बॉर्डर के दोनों तरफ फैला एक ऐसा नेटवर्क है जिसका एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है। इसमें एजेंट हैं, लोकल हेल्पर हैं और हर किसी का अपना एक फिक्स रोल है। एक रिपोर्ट में तो इसे बाकायदा एक इंडस्ट्री कहा गया है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो फर्जी दस्तावेजों और नौकरी के झूठे वादों पर चलती है। लोगों को एक बेहतर जिंदगी का सपना दिखाया जाता है और फिर उन्हें इस जाल में फंसा लिया जाता है। और देखिए, किसी भी बिजनेस की तरह इस सिंडिकेट की भी अपनी एक सर्विस लिस्ट है, एक प्राइस लिस्ट है। रिपोर्ट्स में इसे दिलचस्प तरीके से रेट कार्ड का नाम दिया गया है। तो ये जो ऑपरेशन है, ये अलग अलग पैकेज ऑफर करता है। इनकी कीमत इस बात पर तय होती है कि रास्ता कितना खतरनाक है और सर्विसेज क्या-क्या दी जा रही हैं। मतलब सीधा हिसाब है, जितना ज्यादा पैसा उतनी पक्की सुरक्षा की गारंटी। अब इनका जो सबसे महंगा प्रीमियम पैकेज है, वो सिर्फ बॉर्डर पार कराने तक ही नहीं है। नहीं, ये तो पूरी एंड टू एंड सर्विस है। मतलब बांग्लादेशी एजेंट से कांटेक्ट करने से लेकर बॉर्डर क्रॉस कराने और फिर भारत के किसी शहर में सेफली सेटल कराने तक सब कुछ इसमें शामिल है। तो ये सिर्फ सिंपल इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा इल्लीगल सेटलमेंट ऑपरेशन बन चुका है। और तो और, इसमें फर्जी दस्तावेज बनवाना भी शामिल है, जिसकी कीमत 50,000 रुपये तक हो सकती है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा नेटवर्क जमीन पर चलता कैसे है? अच्छा, तो इस सवाल का पहला जवाब तो छिपा है बॉर्डर की लंबाई में ही। सोचिए, 4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा। इस पर हर वक्त हर जगह नजर रखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को और भी मुश्किल बना देती है यहाँ की ज्योग्राफी। देखिए, इस बॉर्डर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 1,000 किलोमीटर, या तो नदियां हैं या फिर दलदली इलाके। ऐसी जगह पर नॉर्मल फेंसिंग करना, मतलब बाड़ लगाना, टेक्निकली लगभग नामुमकिन है। लेकिन वजह सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है। दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फैक्टर है लोकल लोगों की मिलीभगत। रिपोर्ट्स में इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, लोकल शील्ड, यानी एक स्थानीय ढाल। ये लोग घुसपैठियों को रहने की जगह देते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस से भी बचाते हैं। रिपोर्ट्स ये साफ करती हैं कि ये जो लोकल सपोर्ट है, ये किसी हमदर्दी की वजह से नहीं मिलता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक वजह है, पैसा। जिन बॉर्डर एरियाज में नौकरियों के मौके कम हैं, वहां स्मगलिंग और घुसपैठ कराना कमाई का एक बड़ा जरिया बन चुका है। अब इस ऑर्गेनाइज्ड इन्फिल्ट्रेशन के जो नतीजे होते हैं, वो बहुत गंभीर और लॉन्ग टर्म होते हैं। और इसी समझने के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की केस स्टडी एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुर्शिदाबाद एक प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे सालों तक बिना रोक-टोक के चली घुसपैठ से एक पूरे इलाके की डेमोग्राफी, यानी वहां की आबादी का पूरा समीकरण ही बदल सकता है। ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, ये दिखाते हैं कि पिछले 6 दशकों में यहाँ की आबादी में कितना बड़ा बदलाव आया है। और ये बदलाव अब भी लगातार जारी है। और ये बदलाव एक बड़ी सिक्योरिटी चिंता इसलिए बन जाता है क्योंकि इस जिले की लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है। मुर्शिदाबाद चिकन नेक कॉरिडोर के बेहद करीब है। ये वही सेंसिटिव गलियारा है जो मेनलैंड इंडिया को हमारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से जोड़ता है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स थ्रेट से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस एक हाईटेक रास्ता अपना रही हैं। मतलब पारंपरिक गश्त तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अब टेक्नोलॉजी का जोर शोर से इस्तेमाल हो रहा है। खासकर उन नदी वाले इलाकों में जहां बाड़ा लगाना मुमकिन नहीं है, वहां अब एक स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। इसका नाम है CIBMS, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये CIBMS है क्या? इसमें कई तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी एक साथ काम करती हैं, जैसे कि इनविजिबल लेजर वॉल्स, थर्मल इमेजर और यहां तक कि अंडर वाटर सोनार भी। यानी जमीन, हवा और पानी, हर जगह से होने वाली किसी भी घुसपैठ कर 24 घंटे नजर रखी जाती है। लेकिन देखिए, सिर्फ घुसपैठ का पता लगा लेना ही तो काफी नहीं है ना। सबसे जरूरी है कि उस पर तुरंत एक्शन हो। और बस यहीं पर इस सिस्टम का अगला और भी एडवांस्ड वर्जन काम आता है, जिसे कहते हैं बोल्ड QIT।
तो ये बोल्ट QIT क्या करता है? ये घुसपैठ डिटेक्ट होने से लेकर जमीन पर मौजूद क्विक रिएक्शन टीम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने और फिर एक्शन लेने तक इस पूरी चेन को ऑटोमेट कर देता है, एकदम स्ट्रीमलाइन। जाहिर है, इससे रिस्पॉन्स टाइम बहुत बहुत कम हो जाता है। और ये सब हमें इस पूरे बॉर्डर स्ट्रगल के असली मुद्दे पर लेकर आता है। ये जो लड़ाई है, ये अब सिर्फ इंसानों के बीच की नहीं रह गई है। असल में ये लड़ाई है एक तरफ एडवांस टेक्नोलॉजी की और दूसरी तरफ जमीन पे फैले एक बहुत ही चालाक और फ्लेक्सिबल ह्यूमन नेटवर्क की। यानी एक तरफ डेटा और सेंसर्स हैं, तो दूसरी तरफ दशकों पुराने इंसानी रिश्ते और वो कच्चे रास्ते। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए अब एक टू प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी चाहिए। एक तरफ टेक्नोलॉजी की दीवार को और मजबूत करना होगा और दूसरी तरफ जमीन पर फैले इस ह्यूमन नेटवर्क की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कमर तोड़नी होगी। तो इस विश्लेषण में आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बड़ा सवाल पीछे रह जाता है कि क्या आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, इस गहरे और बहुत अडेप्टेबल ह्यूमन नेटवर्क पर पूरी तरह से काबू पा सकेगी? ऐसे ही और भी कॉम्प्लेक्स मुद्दों को समझने के लिए यूनिम्यूट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।